हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं हमारी कैश मेमोरी का नेक्स्ट टॉपिक जो है कैश मैपिंग स्कीम्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि अगर हम कैश यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है या उसका यूज़ क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं पता है तो मैपिंग स्कीम्स आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। कैश का अगर मैं एक बेसिक इस्तेमाल बताऊँ तो इट इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ आवर एक्सेस इन आवर सीपीयू प्रोसेसेस। यानी अगर आप कैश यूज़ करते हैं तो उससे आपके सीपीयू में जो भी काम होता है या डेटा एक्सेस करने का फीचर होता है उसकी स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब ये जो स्पीड बढ़ती है उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसमें से जो टेक्निक्स होती है उसमें से सबसे पहली टेक्निक है एसोसिएटिव मैपिंग। तो अगर आपने कैश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखा होगा तो आपको पता है कि कैश की साइज बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू और मेन मेमोरी। तो यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल ले रही हूँ जहाँ पे मेरी एक मेमोरी है जो 32 KB की है, यानी 32 किलोबाइट्स की है, वाइल उसके सामने मेरी कैश ओनली 512 बाइट्स की है। अगेन दोनों की वर्ड साइज मैंने सेम रखी है, यानी अगर 32 KB की मेमोरी में एक एड्रेस पे 12 बिट्स का डेटा स्टोर हो रहा है तो 512 की जो मेमोरी है मेरी उसमें भी मेरे एक लोकेशन पे 12 बिट्स का डेटा ही स्टोर हो रहा है। अब जो कैश की जो सबसे सिंपलेस्ट स्कीम है वर्किंग की वो एसोसिएटिव मैपिंग है, यानी हम उसमें एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करते हैं। तो टेक्निकली होता क्या है कि हम लोग को, जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में, कि हमारी जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है, हमारी एसोसिएटिव मेमोरी का वर्किंग कैसे होता है, आप जो भी आर्गुमेंट रजिस्टर में टाइप करते हैं उसे वो मेमोरी सर्च करके लाके देती है। अब कैश भी अगेन हमारा डेटा ही हमें देता है। बस वो इतना है कि फर्क उसमें जो मेन मेमोरी में टाइम लगता है उससे कम लगता है। तो अगर आप एसोसिएटिव मेमोरी की हेल्प से कैश डेवलप कर रहे हैं तो अगेन वहां पे भी आर्ग्यूमेंट रजिस्टर होगा। यहाँ पे जैसे हमारा 15 बिट का एड्रेस था और उसके सामने जो हमारे 12 बिट का डेटा है, तो एसोसिएटिव मेमोरी के थ्रू जब हम कैश की मैपिंग करते हैं तो एग्जैक्टली जो भी एड्रेस या जो भी डेटा आप ढूंढ रहे हैं वो आपको कैश में वैसे के वैसे अवेलेबल मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये ऑक्टल में लिया है मैंने, तो यहाँ पे जो 15 बिट्स का डिवीजन है वो आप देख सकते हैं। जो हमारे 5 डिजिट्स हैं वो एक्चुअल में हमने ऑक्टल में लिखे हैं, अगर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 15 हो जाएगा। सिमिलरली जो मेरा डेटा है वो भी ऑक्टल में है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट रजिस्टर मैचिंग रजिस्टर का जो फॉर्मेट है विद इन कैश वो एग्जैक्टली हमारी मेन मेमोरी जैसा है। बस फर्क इतना है कि हम जो डेटा है वो कम स्टोर कर सकते हैं। तो अगेन हमारा बेसिक प्रोसेस क्या होगा, हमारी कैश जो डेटा सर्च करेंगे वो कैसे होगा कि सपोज आपने सीपीयू में कोई डेटा सर्च किया, अगर वो डेटा कैश में हम ढूंढने जा रहे हैं तो एसोसिएटिव मेमोरी हमें ढूंढ के दे देगी अगर वो अवेलेबल है तो। अगर वो डेटा कैश में अवेलेबल नहीं है तो वो डेटा हमारा मेन मेमोरी से एक्सेस होगा और वो मेन मेमोरी का डेटा देन अगेन कैश में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी कैश होती है वो दोनों ही चीजें स्टोर करती है, एड्रेस भी और डेटा भी। तो अगर आप कोई लोकेशन मेन मेमोरी में ढूंढ रहे हैं तो एग्जैक्टली वही लोकेशन का वो डेटा आपको कैश में भी अवेलेबल मिल जाता है। पर जैसे कि मैंने कहा कैश में काफी कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू अवर मेन मेमोरी। तो अगेन एक क्वेश्चन है कि सपोज आप कोई डेटा ढूंढ रहे हैं कैश में पर कैश फुल है, तो सबसे पहले तो ये दिक्कत होगा कि वो डेटा हमें मेन मेमोरी से एक्सेस करना है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो डेटा कैश में कॉपी होगा, जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई डेटा हमारे पास कैश में पहले अवेलेबल नहीं था और फिर आपने मेन मेमोरी से जब डेटा सीपीयू में लिया तो वो डेटा कैश में भी तो कॉपी होगा। तो ये जो डेटा कॉपी होगा और उसके पहले अगर कैश फुल है तो एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम किस डेटा को रिप्लेस करें जिसके बदले हमारी कैश में ये नया डेटा एंटर हो। तो यहाँ पे हमारा जो कैश के अंदर एक वेरियस एल्गोरिदम्स काम करते हैं जो हमारे डेटा को रिप्लेस करते हैं। इसमें से जो हमारा कॉमन फीचर है वो यूजुअली डिजाइनर रखते हैं, पर इसमें हम ऐसा बिलीव करते हैं जो फर्स्ट इनपुट आया है डेटा का वही सबसे पहले डिलीट होगा। यानी सपोज आपने कैश में बहुत सारा डेटा रखा है तो कोई डेटा जो सबसे पहले एंटर हुआ होगा कैश में सबसे पहले आप उसको डिलीट करेंगे और जो हमारा नया डेटा है जो हम मेन मेमोरी से फैच कर रहे हैं उसी को हम कॉपी कर लेंगे। इसमें एक और चीज जो इंक्लूड होती है वो ऐसा भी होता है कि फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउट तो है, पर
उसके साथ ये भी देखते हैं कि लीस्ट यूज्ड डेटा कौन सा है। यानी अगर आपने कोई डेटा रखा है फर्स्ट इनपुट और फर्स्ट आउटपुट, सपोज उसमें कंपैरिजन है कि दो डेटा थे जो एक साथ एंटर हुए थे और वो वेरी फर्स्ट डेटाज हैं, तो उसमें से कौन डिलीट होगा, कैसे डिसाइड होगा कि आप उन पर्टिकुलर डेटा में से किस डेटा को सबसे कम यूज करते हैं। ऐसा कोई डेटा जो काफी कम यूज हुआ है उसे फिर हम चूज करके डिलीट करेंगे। तो ये जो हमारी पॉलिसी है वो हमारे डेटा को हमारी कैश में से डिलीट करने के लिए यूज होती है और हमारा नया डेटा उसे रिप्लेस करता है। और ये सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है हमारी कैश मैपिंग की। अब जो हमारी थोड़ी मॉडिफाइड टेक्निक है वो है हमारी डायरेक्ट मैपिंग। अब डायरेक्ट मैपिंग में हमें थोड़ा सा जो वर्किंग स्टाइल है उसमें हमें देखना पड़ता है कि इसमें अलग अलग फील्ड्स होती है। तो यहाँ पे हमारा जो एड्रेसिंग रिलेशनशिप है मेमोरी, अपने मेन मेमोरी और कैश का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे 15 बिट का एड्रेस, जैसे हमने लास्ट जो हमारी स्लाइड थी उसमें देखा था कि हमारे पास 32K की मेमोरी है तो 15 बिट का एड्रेस है। तो यहाँ पे जो हमारे 15 बिट का एड्रेस है उसे हम थोड़ा डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो डिवीजन है वो दो फॉर्म में होगा, एक होगा टैग फील्ड और दूसरा होगा इंडेक्स फील्ड। तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, जो हमारे 5 बिट का डेटा है उसके अंदर जो हमारी बिट्स है उसको डिवाइड कैसे करना है। तो इंडेक्स के लिए हम 3 बिट रख लेंगे, यानी टेक्निकली 9 बिट्स क्योंकि ऑक्टल में है। और टैग के लिए मैं 2 बिट्स रख रही हूँ, तो वो 2 बिट्स टेक्निकली 6 बिट्स को डिनोट कर रही है ऑक्टल के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे मेन मेमोरी का एड्रेस है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में, इंडेक्स और टैग। अब अगर मैं कैश में देखूंगी तो कैश में ओनली इंडेक्स के एड्रेस पार्ट को ही हम यूज करेंगे, यानी जो हमारी इंडेक्स रजिस्टर है उसका जो एड्रेस था 9 बिट का वही यूज होगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है कि हम इंडेक्स 9 बिट का ही रख रहे हैं। तो अगर आप इसके जो 2 की पावर का फॉर्मेट देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो हमारा डिवीजन है वो एक्चुअली पावर में चल रहा है। जैसे कि अगर आप लिखते हो 32KB, तो उसका जो डिवीजन होगा उसके अंदर बिट्स 15 लगती है, यानी 2:15। वाइल अगर आप 2:9 करते हैं तो आपको 512 बिट्स मिलती है। तो ये जो हमारे डिवीजन है वो एक्चुअली इस बेसिस पे हुआ है कि आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी इंडेक्स फील्ड की जो बिट्स हैं वो हमारी कैश मेमोरी की 2 की पावर की जो बिट्स होती है उससे मैच करती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मेरे जो बिट्स का डिवीजन जनरल में अगर क्या है, तो मैं बोलूँ कि सपोज मेरे के बिट्स का मेरा इंडेक्स फील्ड है, तो टैग फील्ड के लिए कितना होगा n-k, जो n क्या है हमारे ओवरऑल नंबर ऑफ बिट्स। जैसे कि यहाँ पे मेरे ओवरऑल नंबर ऑफ बिट्स क्या थे 15, उसमें से मैंने इंडेक्स की 9 बिट्स निकाली तो मेरे टैग के लिए मेरे पास 6 बिट्स बच गई। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल प्लॉट किया है कि अगर मैं ये यूज कर रही हूँ कि डायरेक्ट मैपिंग में मैं कैश में लगा रही हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो मेन मेमोरी है वहां पे मेरे मेन मेमोरी एड्रेस में अलग 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 एड्रेस है। यहाँ पे मैंने जो रेड कलर से हाईलाइट किए हैं ये मेरे एड्रेस हैं। इनमें अगर आपको कुछ कॉमन देखने मिलेगा तो इनके लास्ट डिजिट्स हैं। वाइल अगर आप इंडेक्स एड्रेस जो देख रहे हैं वो मेरी कैश मेमोरी का है। यहाँ पे कैश मेमोरी में जो मेरे इंडेक्स एड्रेस है वो ओनली लास्ट 3 डिजिट्स को यूज कर रहे हैं, यानी जो हमारी मेन मेमोरी के लास्ट 3 डिजिट्स थे उनको यूज कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसे होगा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज मुझे कोई एक वर्ड चाहिए था लोकेशन पे 01777, यानी 01777 के ऊपर जो डेटा है मेरा 4560, वो मुझे अपने मेन मेमोरी या कैश से एक्सेस करना है। मैंने सीपीयू में कमांड लिखा है। अब सपोज ये जो मेरा डेटा है वो सर्च होगा, उसका प्रोसेस कैसे होगा, तो ऑब्वियसली हमारा जो सीपीयू है कभी भी डेटा सबसे पहले कैश में सर्च करेगा। तो यहाँ पे जो सर्च प्रोसेस होगी वो कभी भी सबसे पहले इंडेक्स से स्टार्ट होगी। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 01777 की जो इंडेक्स है वो 777 है, जबकि मेरी मेन मेमोरी में 777 के 3 वर्ड्स है जो मैंने रेड रंग से हाईलाइट किए हुए हैं। तो जब मेरा इंडेक्स एड्रेस देखेंगे तो मेरे पास 777 आराम से मिल जाएगा। पर अब मेरे टैग में जब मैं 01 ढूंढूंगी तो मुझे 01 नहीं मिल रहा है कैश में, वहां पे 02 अवेलेबल है। तो अब क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो मुझे चाहिए था वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा कि मेरा जो कैश मेमोरी है इस 02 के टैग को
01 के टैग से रिप्लेस कर देगा। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि हमारी जो मेन मेमोरी है वहां से हमारा जो 02 का डेटा है या 01 का डेटा आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपके मेन मेमोरी के साथ साथ कैश में जाएगा और उसके साथ साथ सीपीयू में भी कॉपी होगा। यहाँ पे जो डिसएडवांटेज मेरा एक होता है वो ये है कि जैसे कि अभी आपने लास्ट में देखा कि इंडेक्स तो आराम से मिल गई 777 की, पर जो मेरा कंटेंट था 02 टैग का वो 02 टैग का कंटेंट नहीं मिला, जबकि हमारी मेन मेमोरी में उस टैग के अलग अलग 3 टैग्स अवेलेबल थे उसी सेम इंडेक्स एड्रेस के। तो यहाँ पे जो मेरा हिट रेशियो होता है वो गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे कई बार मैं ढूंढ रही होंगी 01 777 पर मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि 777 इंडेक्स तो अवेलेबल होगी पर जो मेरा टैग है वो 01 नहीं होगी, 02 या 00 भी हो सकता है। तो अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम जो एक और कैश मैपिंग स्कीम यूज करते हैं वो होती है सेट एसोसिएटिव कैश मैपिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी डायरेक्ट मैपिंग है उस टेक्निक का हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि हमारे पास जो इंडेक्स एड्रेस है वो तो वही रहेगा, यानी 000 से 777 तक, पर जो हमारी टैग फील्ड है वो हमें 2 मिलेगी। यानी अब यहाँ पे आप एक ही इंडेक्स एड्रेस पे 2 डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी वहां पे अगर मैं डेटा रख रही थी 12 बिट का एक डेटा, तो यहाँ पे 12 बिट के 2 डेटा होंगे, यानी टेक्निकली आप 24 बिट का डेटा स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट जो हमारी मेमोरी की मैपिंग स्कीम है उसके कंपेयर में हमारा डेटा डबल स्टोर होगा, यानी वहां पे 512 वर्ड्स ही स्टोर हो रहे थे, पर यहाँ पे कितने स्टोर होंगे 1024 वर्ड्स, क्योंकि हम दो दो टैग के दो दो अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है। अब यहाँ पे अगेन आप देखिए कि जैसे कि यहाँ पे टैग 2 है, तो यहाँ पे अगर वही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया होता कि मेरे पास 01 777 का मुझे कैश में से एक्सेस करना है डेटा, तो यहाँ पे वो डेटा अवेलेबल होता, क्योंकि यहाँ पे 2 टैग्स हैं 02 और 01। तो हमारी जो मैपिंग स्कीम है यहाँ पे इफेक्टिव हो जाती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट मैपिंग। तो अगेन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा इंडेक्स एड्रेस एक्सेस होगा 000 से 777 तक, तो हमारा इंडेक्स एड्रेस 777 था वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे टैग को 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो यहाँ पे जब चेक करेंगे तो हमारा 01 का टैग हमें चाहिए था, तो वो यहाँ पे हमें अवेलेबल मिल जाएगा और उसका जो डेटा है 2340 वो हम अपने डेटा सीपीयू के अंदर कॉपी कर लेंगे। थैंक यू। ये था हमारा कैश मेमोरी का लास्ट टॉपिक। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो इसकी मैपिंग स्कीम्स हैं इनके एल्गोरिदम भी काफी डीप में पढ़ाए जाते हैं। इस पर्टिकुलर पीपीटी को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारी ब्लॉगस्पॉट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी लेक्चर्स के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको और भी काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे हमारी साइट पर। और प्लीज हमारे ब्लॉगस्पॉट से अलग अलग पीपीटीज अवेलेबल है तो आप उस पे जाके ले सकते हैं। थैंक यू।